नमो नमः। वेलकम टू अनुदीप योर स्टडी बडी। सप्तमः पाठः, सातवा पाठ। बक्कस्य प्रतिकारः। बगुले का बदला। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। किसी एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्। उन दोनों की मित्रता मैत्री थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्। एक बार सुबह सियार ने बगुले को कहा, मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अग्रिमे दिने सः भोजनाय शृगालस्य निवासम् अगच्छत्। दूसरे दिन वह भोजन के लिए बगुले के घर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। कपटी स्वभाव के सियार ने थाली में बगुले के लिए क्षीरोदनम, क्षीर मतलब दूध, ओदनम मतलब बॉइल्ड राइस, तो क्षीरोदनम हम उसे खीर कह सकते हैं। कपटी स्वभाव के सियार ने थाली में बगुले के लिए खीर दी। बकम अवदच्च, और बगुले को कहा, मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। सहैव, सह प्लस एव। हे मित्र, अस्मिन् पात्रे, इस पात्र में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, साथ ही खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालित भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन करते समय बगुले की चोंच, चंचू चोंच, स्थालितः तो थाली में से, भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। मतलब भोजन करते समय बगुले की चोंच थाली से भोजन खाने में असमर्थ रही, भोजन नहीं खा पाया। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। इस तरह से बगुला सिर्फ खीर देखता रहा। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत्। सियार ने तो सारी खीर खाई। शृगालेन वंचितः बकः अचिन्तयत्। सियार के द्वारा वंचित किया गया मतलब ठगा गया। वो ठगे गए बगुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहार कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया वैसा अहमपि, मैं भी, तेन सह, उसके साथ व्यवहार करूंगा। एवं चिंतयित्वा सह शृगालम अवदत्। ऐसा सोचकर वह मतलब कौन? बगुला सियार को बोला, मित्र, त्वमपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। हे मित्र, तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्। बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। यदा मतलब जब सियार शाम को बगुले के घर भोजन के लिए गया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्। तब बगुले ने संकुचित छोटे मुख वाले पात्र या बर्तन में खीर दी या खीर परोसी। शृगालम च अवदत्, और सियार से कहा, सियार को बोला, मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। हे मित्र, आवाम हम दोनों इस पात्र में साथ में भोजन करते हैं। बकः कलशात् चंच्वा क्षीरोदनम अखादत्। बगुले ने चंच्वा चोंच के साथ पात्र में से खीर खाई, परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत्। यहाँ पे प्र प्लस अविशत ऐसी संधि है। तो परंतु सियार का मुंह पात्र में प्रवेश न कर सका, क्योंकि उसका मुंह बड़ा था और जो पात्र था उसका मुख छोटा था, इसलिए वो कलश में मुंह
नहीं डाल पाया। अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम अखादत। इस तरह बगुले ने सारी खीर खाई। शुगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और सियार सिर्फ ईर्ष्या से देखता रहा। शुगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि शुगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम् अकरोत्। सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया था कि उसे खाने पे बुलाया और ऐसा खाना परोसा थाली में कि वो खा ही नहीं पाया, तो इस तरह से उसे चीट किया, ठगा। बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार करके बदला लिया। तो इस बार बगुले ने क्या किया कि उसने ऐसे पात्र में खाना दिया जहां पे वो सियार मुंह अपना डाल ही नहीं सकता है, और इस तरह इस बार सियार था वो भूखा रह गया। उक्तमपि, कहा ही गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणा। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम, खुद के बुरे व्यवहार का फल, दुःखदं भवति, दुखी देता है, दुखी होता है। तस्मात्, इसीलिए, सुखैषिणा, सुख चाहने वाले, मानवेन, मानव के द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो जिसे सुख चाहिए उसे हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। अगर आप खुद बुरा व्यवहार करोगे तो उसके फल में आपको दुख ही मिलेगा। तो अगर आप सुख की आशा करते हो तो आपको भी अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। इस पाठ में काफी अव्ययों का प्रयोग हुआ है। अव्यय मतलब जिसका व्यय नहीं होता, जो चेंज नहीं होता, जिसका स्वरूप चेंज नहीं होता, इनडिक्लाइनेबल्स। तो कौन कौन से अव्यय आए हैं? च मतलब और, या इंग्लिश में एंड, एकदा, एक बार, वंस। श्वः, कल, टुमारो, आने वाला कल, टुमारो। सह, साथ में, विथ। एव, ही, अधुना, अब। न, नहीं। तू, तो। यथा, जैसे। तथा, वैसे। अपि, भी, ऑल्सो। यदा, जब, when। तदा, तब, then। परंतु, इंग्लिश में बट। अतः, इस तरह से। प्रति, टूवर्ड्स। यादृशम, जैसे या जिस तरह से। तादृशम, वैसे, उस तरह से। तो मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस स्टोरी का एक एनिमेटेड वीडियो हमारे पास है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप ज़रूर से उसे देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।